उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आज बड़ा इंडस्ट्रियल मूवमेंट देखने को मिला है, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अशोक लीलैंड के इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी भी मौजूद रहे हैं। सरोजनी नगर में 70 एकड़ में बने इस प्लांट में ई बस, ई ट्रैवलर और ई लोडिंग व्हीकल्स बनेंगे। लखनऊ में कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की है। राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं समझता था कि योगी जी राजनीति के माहिर हैं, लेकिन अब इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आप अर्थशास्त्र में भी माहिर हैं। उनका ये बयान यूपी की इकोनॉमिक ग्रोथ और गवर्नेंस मॉडल को लेकर बड़ा मैसेज माना जा रहा है। साथियों, मुझे बताया गया है कि फॉर्च्यून 500 कंपनीज पॉलिसी के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने इस 70 एकड़ भूमि को 75% सब्सिडाइज दर पर उपलब्ध कराया है। शायद मैं समझता हूं यह देश में कहीं नहीं है। हालांकि अभी यह भूमि भले ही 75% सब्सिडी पर दी गई हो, लेकिन आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि यह निर्णय सरकार के लिए कहीं अधिक फायदेमंद साबित होगा। इस भूमि से भविष्य में सरकार को अनेक प्रकार के इकोनॉमिक बेनिफिट्स यानी आर्थिक लाभ भी प्राप्त होंगे और यह क्षेत्र विकास का एक मजबूत केंद्र बनेगा। मैं योगी जी के बारे में कह सकता हूं, मैं समझता था कि आप राजनीति के ही माहिर हैं, लेकिन मैं तो इस नतीजे पर पहुंच गया कि आप तो अर्थशास्त्र में भी माहिर हैं। कैसे मुनाफा कमाया जा सकता है, इसकी कला आपको अच्छी तरह मालूम है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री ने लखनऊ में अशोक लीलैंड के इलेक्ट्रिक वाहन के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के उद्घाटन के मौके पर सीएम योगी ने कहा कि यूपी अब सिर्फ पोटेंशियल नहीं बल्कि रिजल्ट देने वाला स्टेट बन चुका है। ये प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट, जॉब्स और क्लीन मोबिलिटी तीनों के लिए गेम चेंजर है। सीएम ने कहा कि सिर्फ 18 महीनों में एक विश्व स्तरीय प्लांट, ये डबल इंजन सरकार की फास्ट ट्रैक अप्रूवल प्रणाली और सुशासन का भी एक प्रमाण है। उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में अपनी इस पॉलिसी के माध्यम से बड़े पैमाने पे एफडीआई को और फॉर्च्यून 500 को इस फील्ड में आकर्षित किया है और उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर ये सारी चीजें यहां पर देखने को मिल रही हैं। सितंबर 23 में एमओयू हुआ, जनवरी 24 में एलओआई और भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई संपन्न हुई और मात्र 18 महीनों में एक विश्व स्तरीय प्लांट आज निर्मित होकर के हम देश को समर्पित करवा रहे हैं, जिसमें आदरणीय रक्षा मंत्री जी के कर कमलों से यह प्लांट अभी समर्पित हुआ है। यानी ये डबल इंजन सरकार की फास्ट ट्रैक अप्रूवल प्रणाली है और ये सुशासन का भी एक प्रमाण है। मुजफ्फरनगर स्थित अपने आवास पर आज दोपहर मीडिया से बातचीत करते हुए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति, टीएमसी सांसदों के दिल्ली प्रदर्शन, जांच एजेंसियों की कार्रवाई और अन्य कई अहम मुद्दों पर बेबाक बयान दिए। टीएमसी सांसदों द्वारा दिल्ली में किए गए प्रदर्शन को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि जब किसी राज्य के मुख्यमंत्री के यहाँ सीबीआई और पुलिस भेजकर दस्तावेज उठाए जाएंगे तो विरोध होना जरूरी है। पश्चिम बंगाल में चुनाव होने के कारण बंगाल और बांग्लादेश को हाईलाइट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी झूठ नहीं बोल रही, क्योंकि सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियां सरकार के इशारे पर काम करती हैं। मुरादाबाद के हिंदू डिग्री कॉलेज में छात्र पर पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश के मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। एसपी सिटी रणविजय सिंह ने बताया कि आरोपी युवक आरुष को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में आरोपी ने इसे प्रैंक बताया, लेकिन लाइटर दिखाते ही आग लग गई। घायल छात्र फरहाद अब खतरे से बाहर है। उसकी तहरीर पर केस दर्ज कर जांच जारी है। देखिए, आज 1 बजे थाना कोतवाली के हिंदू कॉलेज में एक छात्र जो अपने कॉलेज के सीढ़ियों से उतर रहा था, उसके ऊपर एक छात्र ने ज्वलनशील पदार्थ फेंक दिया और उसके थाइस पे लगा। उसके बाद उसने लाइटर जला दी और उससे वो झुलस गया। उसके थाइस पे लगभग 8% के आसपास इंजरी हुई है। तत्काल हम लोगों ने सूचना प्राप्त होने के बाद उसको वहाँ से हम लोगों ने हॉस्पिटल एडमिट कराया है। वहाँ उसका इलाज चल रहा है और इसमें जो
उसने तहरीर दी है, उसके हिसाब से एक आदमी नामजद है, जिसमें आरुष नाम का लड़का, उसने उसको एक्यूज़ किया है। उसको हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है और इसमें उसके तहरीर पे हम लोगों ने जो उपयुक्त धाराएं हैं उसमें हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया है। और जो गिरफ्तार छात्र है जिसके ऊपर आरोप लगा है, जो नामजद है, उसने ये बताया कि वो एक प्रैंक करने के चक्कर में उसने इस तरह से किया है और उसमें छानबीन की जा रही है और जो तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से इसका निस्तारण किया जाएगा। रामपुर से बड़ी खबर है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से उनके वकीलों ने रामपुर जेल में मुलाकात की है। बाहर आकर अधिवक्ता ने बताया कि जेल में आजम खान की तबीयत खराब है। आरोप है कि जेल मैनुअल के मुताबिक सुविधाएं नहीं मिल रही, ठंड में फर्श पर सोना पड़ रहा है। कोर्ट में अवमानना की शिकायत की तैयारी है। कोर्ट में तो हम पहले भी कई बार कह चुके हैं कि इन्हें जो सुविधा दी जाए, तो कम से कम इन्हें कहा कि कुछ तो जैसे कि ठंड हो रही है, ज़मीन पर सोना, हम लोग आज का बेड पर भी सो रहे, तब ठंड के मारे बुरा हाल है, वो बेचारे ज़मीन पर सो रहे हैं और बुजुर्ग हैं। मैं तभी तो हम ये बात आपसे कह रहे हैं। कोर्ट ने ये कहा है कि जेल मैनुअल के अनुसार उन्हें सुविधा उपलब्ध कराएं, तो जेल मैनुअल के अनुसार भी उन्हें सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। सीतापुर में ग्रामीण रोजगार को लेकर बड़ी पॉलिसी अपडेट सामने आई है। राजा मयंकेश्वर शरण सिंह ने प्रेस वार्ता में कहा कि गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 विकसित भारत 2047 की दिशा में गेम चेंजर साबित होगा। इस योजना में अब 100 की जगह 125 दिन का रोजगार, खेतीहर कार्यों के लिए 60 दिन रिजर्व और कुल 185 दिन की लीगल वर्क गारंटी दी गई है। भुगतान 7 दिन में नहीं हुआ तो ब्याज समेत मिलेगा, जिससे करप्शन पर ब्रेक लगेगा। इसमें ऐसा किया गया, जो छोटी गांव सभा है उसमें राशियां कम जाती थी, जिसकी वजह से उनका समग्र विकास नहीं हो पाता था। अब ये ए, बी, सी 3 कैटेगरी की ग्राम सभाएं बनाई गई थी। उनमें जो सी कैटेगरी की है, जो मान लीजिए छोटी ग्राम सभा है, उनका भी समुचित विकास हो, इसलिए उनको भी पर्याप्त पैसा मिले, यह व्यवस्था इसमें की गई है। रुड़की से बड़ी खबर है, जहां भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा ने एक बार फिर जनसेवा की मिसाल पेश की है। विधायक प्रदीप बत्रा ने इलाके के गरीब और निर्धन परिवारों को आर्थिक सहायता के चेक वितरित किए हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार गरीबों, असहाय और जरूरतमंदों के साथ मजबूती से खड़ी है। सहायता पाकर लाभार्थी परिवारों के चेहरे पर राहत और खुशी साफ नजर आई। बढ़ाना चाहिए और जनाधार बढ़ना चाहिए पार्टी का, और मैं समझता हूँ कि तभी माननीय पुष्कर धामी जी की कार्यशैली से और जो उन्होंने विकास उत्तराखंड में किया है, उससे प्रोत्साहित होकर जो है बीजेपी में आ रहे हैं। और दूसरी पार्टियां जो है खाली हो रही है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, कोई एक विजन नहीं है। तो हमारी सरकार के पास विजन है, एक रोड मैप है और लगातार जो प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। आज देश में उत्तराखंड का नाम हो रहा है, उसको देखते हुए सभी लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं और सबका स्वागत है। जरूर से बहुत मजबूती मिलेगी। जब परिवार बड़ा होता है तो ताकत बनती है और मैं समझता हूँ कि अच्छे काम होते हैं और एक दिशा मिलती है पार्टी। रूप से बहुत लोग संपर्क में हैं और बहुत लोग पार्टी ज्वाइन करने के इच्छुक हैं और पार्टी में आना चाह रहे हैं और सभी लोगों को संगठन से बात करी जाएगी, भारतीय जनता पार्टी में लाया जाएगा। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस का टुकड़ा पहले भी साफ था, आगे भी साफ ही रहेगा। और रुड़की में ऊर्जा निगम के अधीक्षण अभियंता विवेक राजपूत के कार्यालय पहुंचे मुख्य अभियंता शेखर चंद्र त्रिपाठी ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ कहा कि बिजली बिल वसूली में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और लंबे वक्त से बकाया उपभोक्ताओं की आरसी काटी जाएगी। बिजली चोरी रोकने के लिए स्पेशल स्ट्रेटेजी बनाई गई है। साथ ही स्मार्ट मीटर और लाइनमैन की सेफ्टी पर भी जोर दिया गया है। पानी के टैंक है उसमें लोगों ने परमानेंटली फिक्स कर दिए उसकी रॉड, इमर्सन रॉड। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं इसमें हमें रोक लगानी पड़ेगी। इसके लिए हम लोग जो है बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर बिजली चोरी के लिए अभियान चलाए। पुलिस का हमें सहयोग मिल रहा है और बाकी हमारी जो बिजनेस टीम है हमारी यूपीसीएल की, वो भी हमारे साथ रहती है और किसी भी हालत में हम बिजली चोरी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। 36 से 40% तक के लॉस जो है ना, वो बहुत ही नुकसानदेह हैं। पूरा रुड़की बदनाम होता है इसमें। क्यों होता है भाई? हमारे ईमानदार उपभोक्ता भी तो है जो अपना पेमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पे आगे हमारा निश्चित तौर पे ये अभियान लगातार चलते रहेगा। इसमें हमने जवाबदेही फिक्स कर दी है, जेई एसडीओ तक की, इवन लाइनमैन तक की। अगर कोई संलिप्त पाया गया उसके ऊपर भी हम सख्त कार्रवाई करें, कोई भी किसी स्तर का अधिकारी। रुड़की के भगवानपुर कस्बे में दिन दहाड़े फायरिंग से सनसनी फैल गई। बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने फाइनेंस कारोबारी आदि राणा पर गोली चला दी। गनीमत रही कि कारोबारी बच गए, लेकिन पास खड़ा एक युवक छर्रे लगने से घायल हो गया। फायरिंग के बाद बाजार में भगदड़ मच गई। पुलिस मौके पर पहुंची, सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं और आरोपियों की तलाशी जारी है। और रुड़की में ही जॉइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र
सेठ ने निर्वाचन कार्यों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले बीएलओ को सम्मानित किया है। यानी एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में शानदार काम करने के लिए 9 महिला और 1 पुरुष बीएलओ को पेन और डायरी लेकर प्रोत्साहित किया गया। जॉइंट मजिस्ट्रेट ने कहा कि निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंट चुनावी प्रक्रिया में बीएलओ की भूमिका बेहद अहम है और आगे भी इसी डेडिकेशन से काम करने की उम्मीद जताई गई है। उसके दौरान हमारा सभी बीएलओ अपना अपना क्षेत्र में हर घर जाके 2025 का आज के दिन का सूची है, उस मतदाताओं को 2003 के सूची से मिलान का कार्रवाई कर रही है। उसी दौरान सबसे अच्छा करने वाले सभी हमारा चारों विधानसभा में बीएलओ थे, उनको हमने किसने 1000 के आसपास और 100% तक लगातार कर रहे थे, उनको आज सम्मानित किया है ताकि बाकी बीएलओ को भी इससे उत्तेजन मिले और सभी लोग अपना प्रगति और लाए। और आपके माध्यम से मैं सभी मतदाताओं को यही कहता हूँ कि हमारा बीएलओ अपना घर में आ रहा है, तो आपका घर पे आते वक्त जरूर आप 2003 का सूची में या अपना खुद का नाम या अपना पिता का या दादा का नाम हो, उनका भाग संख्या और क्रम संख्या साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर के साथ ये सूचना अपना बीएलओ को दे दे ताकि अपना बीएलओ ऐप में भी वो मैप करे और एसआईआर के टाइम में आपको ज़्यादा दस्तावेज देने का और जरूरत ना। अयोध्या से बार चुनाव की बड़ी खबर है। अयोध्या बार एसोसिएशन के चुनाव नतीजे घोषित हो गए हैं। अधिवक्ताओं के भारी समर्थन से कालिका प्रसाद मिश्र अध्यक्ष चुने गए हैं। उपाध्यक्ष राजेश उपाध्याय और कोषाध्यक्ष अशोक कुमार दुबे बने हैं। महामंत्री शैलेंद्र कुमार जायसवाल सहित सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने एकजुट होकर वकीलों के हित में काम करने का भरोसा दिलाया। चुनाव के बाद बार परिसर में जश्न का माहौल देखने को मिला। अब अध्यक्ष पद पे निर्वाचित हैं, फील क्या, अब तो इतना 365 दिन का भार मेरे सिर पर है। अच्छे से कार्य करके कुछ देना है संघ को, यही फीलिंग है। और संघ को क्या कहेंगे, हम लोग सबको इकट्ठा करें। आज तो इंटरटेनमेंट डे है। ये इलेक्शन के डिक्लेरेशन के बाद दूसरे दिन टी पर एक छोटी सी फीस्ट बनती है, लोग एक दूसरे का मतलब शेयर करें बातों को, चाय पिएं और धूप लें, यही आज का इंटरटेनमेंट का डे है। इसके बाद हम वकील साहिबान को, राजेश जी आइए, हम वकील साहिबान को अपने भाइयों को इकट्ठा करेंगे, सबसे पूछेंगे भविष्य के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं, क्या क्या करना है, वो किया जाएगा। अधिवक्ता हित के लिए विशेष तो बहुत है, लेकिन जब उधर से प्रपोज किया जाएगा तब उस पर संघ हमारा पूरा रहेगा।